हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू कॉलेज बुक। इस वीडियो में हम देखेंगे राजस्थान यूनिवर्सिटी बीएससी सेकेंड ईयर एग्जामिनेशन 2022 मैथमेटिक्स पेपर रियल एनालिसिस का। तो रियल एनालिसिस का पेपर जो है वो किस टाइप से रहा है, पेपर पैटर्न क्या रहा, किस टाइप से क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो उसके बारे में हम देखेंगे। और इसके अलावा जो अदर यूनिवर्सिटी हैं जिनका जो सिलेबस है वो राजस्थान यूनिवर्सिटी से मैच करता है, तो वो बच्चे इस पेपर को देख के एनालाइज कर सकते हैं कि किस टाइप से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। और अगर किसी ने कुछ भी प्रिपरेशन अभी तक नहीं किया है तो या तो आप मोस्ट वीडियो देख सकते हो, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। अगर यहाँ नहीं है तो प्लेलिस्ट से आप चेक कर सकते हो। बीएससी सेकेंड ईयर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2022 के नाम से बनी हुई है। और साथ में ही अगर किसी ने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो अगर वो इन पेपर में आए हुए 10 क्वेश्चंस भी अगर करके जाता है तो 10 क्वेश्चंस में से आपको कम से कम 2 क्वेश्चंस तो देखने को मिलेंगे एग्जाम में, तो आप वहाँ से पास हो सकते हो। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं पेपर किस टाइप से रहा है। तो यहाँ पर क्वेश्चन ए में पूछा गया है यूनिट फर्स्ट में एक्स ग्रेटर दैन जीरो एंड माइनस एक्स जो है लेस देन जीरो है। तो इन दोनों को हमें क्या प्रूफ करना है, कर्मित क्षेत्र हैं, तो इसको हमें फील्ड प्रूफ ऑर्डर फील्ड के रूप में इनको प्रूफ करना है। सेकंड थ्योरम दिया, सिद्ध कीजिए कि ब्रह्म संख्याओं का समुच्चय क्यू पूर्ण कर्मित क्षेत्र नहीं है। तो प्रूव दैट द सेट क्यू ऑफ रेशनल नंबर इज नॉट ए कंप्लीट ऑर्डर फील्ड। फर्स्ट में ये पूछा गया है। सेकंड इसका जो अथवा है, अथवा में पूछा गया है माना कि ए तथा बी एक दूरिक समष्टि के दो परिबद्ध समुच्चय हैं, तब ए यूनियन बी एक्स टी भी एक परिबद्ध होगा। तो ये मैट्रिक्स से पूछे गए हैं दोनों के दोनों। तो किसी ने मैट्रिक्स प्रिपेयर की है तो ये देख सकता है। अगर हम देखें यूनिट सेकेंड, तो यूनिट सेकेंड में पूछा गया है इफ एक्सन इज ए कन्वर्जेंट सीक्वेंस देन इट इज लिमिट इज यूनिक। तो एक्सन जो है कन्वर्जेंट सीक्वेंस है तो इसकी लिमिट जो है वो क्या होगी, अद्वितीय होगी। ये हमें थ्योरम पूछी गई है। यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा गया है, एक्स की वैल्यू दे दी, एक्स एन प्लस वन की वैल्यू दे दी। इसको हमें ये प्रूफ करना है कि इसकी सीमा भी, इसकी लिमिट निकालनी है इन दोनों का यूज करते हुए। सिंपल क्वेश्चन हैं, ईजी हैं दोनों के दोनों यूनिट सेकेंड में। अगर हम इसके अथवा में देखें तो सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट इफ इट इज कोसिस सीक्वेंस। तो ये कोसिस सीक्वेंस की थ्योरम पूछी गई है यहाँ पर। और बी में पूछा गया है इफ ए फंक्शन एफ इज कंटिन्यूस ऑन ए बी देन इट इज अटेन इट्स सुप्रीमम एंड इन्फीमम एट लीस्ट वन इन इंटरवल ए बी। ये जो है कि क्लोज इंटरवल ए बी के में हमें इसकी इन्फीमम एटलीस्ट इन्फीमम की वैल्यू बतानी है। तो ये दिया है कि एक बार अपने उच्च का निम्न को प्राप्त करता है। तो ये एक थ्योरम दी है यहाँ पर। अगर हम देखें यूनिट नंबर थर्ड के बाद, यूनिट सेकंड के बाद अगर हम यूनिट थर्ड की बात करें तो यूनिट थर्ड में हमें ये क्वेश्चंस प्रूफ करना है। सो दैट द फंक्शन दे दिया हमें एक फंक्शन, और इस फंक्शन में इट कंटिन्यूस एवरीवेयर बट डिफरेंट कोफिशिएंट डज नॉट एग्जिस्ट एक्स जीरो पर, यानी कि एक्स बराबर जीरो पर जो है कोफिशिएंट एग्जिस्ट नहीं करता, ये दिया है। और हमें अवकलन गुणांक विद्यमान नहीं है, जीरो पर एग्जिस्ट नहीं करता। और बी में दिया है यूनिट थर्ड में रोल परमे का कथन सिद्ध कीजिए। तो रोल परमे का स्टेटमेंट प्रूफ करना है यहाँ पर, जो कि मैंने करवाए हुए है। रोल परमे का जो स्टेटमेंट है वो प्रूफ कर चुके हैं आप, उनका वीडियो देख सकते हैं। मैंने यहाँ पर आपको यूनिट फर्स्ट एंड यूनिट थर्ड और फोर्थ के कुछ टॉपिक करवा रखे हैं, तो आप वहाँ से इनको देख सकते हो। और क्वेश्चन सिक्स में अगर हम देखें इसके अथवा में, तो इसमें भी पूछा गया है क्या, सिद्ध कीजिए कि निम्न फलन एफ जहाँ एक फंक्शन है, इसको हमें जीरो जीरो पर आंशिक अवकलन विद्यमान है परंतु मूल बिंदु पर अवकलनीय नहीं है। ये इसके अथवा वाला पूछा गया है। और इसके बी में भी सेम इसी से रिलेटेड टॉपिक, ये बिल्कुल सिंपल यूनिट है, इसमें दोनों क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो अगर आप यूनिट थर्ड तैयार करते हो प्रिपेयर पूरी, तो सिंपल है। और यूनिट फोर्थ दो ही तैयार करिए, आपके लिए सबसे बेस्ट है दोनों के दोनों। थर्ड और फोर्थ सिंपल हैं दोनों के दोनों। और 7 में यूनिट फोर्थ की अगर हम बात करें तो यहाँ पूछा गया है कि सिद्ध कीजिए कि स्थिर मान फलन आर समाकलनीय है, कि सो दैट द कांस्टेंट फंक्शन आर इंटीजर। तो एक ये थ्योरम है। और बी में पूछा गया है यदि एफ जी बिलोंग्स टू आर है तो सिद्ध कीजिए कि एफ प्लस जी बिलोंग्स टू आर। ये भी एक सिंपल सा क्वेश्चन है, तो बिल्कुल ये पूछा गया है। और साथ में एक क्वेश्चन इसके जो अथवा में पूछा गया, यदि एफ फलन इंटरवल ए बी क्लोज इंटरवल ए बी में सतत है तो सिद्ध कीजिए कि एफ बिलोंग्स टू ए बी। ये भी थ्योरम है। और ये यहाँ पर पूछा गया है समाकलन गणित का मूल प्रमेय का कथन सिद्ध करना है।
यानी स्टेट एंड प्रूव फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस। तो बिल्कुल सिंपल से पूछे गए हैं। इसमें और भी मोस्ट थ्योरम्स थी, उनको छोड़ के बिल्कुल जो सिंपल थ्योरम्स हैं वो पूछी गई हैं यहाँ पर। और फिफ्थ की अगर हम बात करते हैं तो यूनिट फिफ्थ में पूछा गया है श्रेणी के एक समान अभिसरण के लिए परीक्षण करना। तो ये जो एग्जांपल है इसकी वैल्यू निकालनी है, इसका हमें यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है तो यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट इसको प्रूफ करना है। और दूसरा भी हमें सिद्ध कीजिए कि निम्न श्रेणी एक समान अभिसरणी है साइन एक्स प्लस 1/2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 1/3 साइन 3x। ये भी सिंपल ही है। और इसके अथवा में अगर हम देखते हैं तो यहाँ से इसके अथवा में दिया है सिद्ध कीजिए कि श्रेणी 1 - x प्लस एक्स स्क्वायर का अंतराल 0-1 में पद से समाकलन किया जा सकता है यद्यपि यह 0-1 एक समान अभिसरित नहीं है। और यदि f ऑफ x n स्क्वायर x1 - x होल पावर n x बिलोंग्स टू 0-1 n बिलोंग्स टू n के लिए सिद्ध कीजिए कि सीमा फलन f सतत है परंतु f ऑफ n एक समान f को अभिसरित नहीं करता है। तो ये भी सिंपल ही है, सिंपली पूछा गया है। बट यहाँ पर सारा का सारा सिंपल है, मतलब जिन क्वेश्चंस की उम्मीद नहीं थी ज़्यादातर वही क्वेश्चंस पूछे गए हैं। वरना इनसे भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आने चाहिए थे, बट बिल्कुल सिंपल पूछे गए हैं। मतलब बिल्कुल इजी क्वेश्चंस हैं यहाँ पर, और इजी ही सारी इजी थ्योरम्स भी सारी इजी थ्योरम्स पूछे गए हैं। पेपर इजी आया है, ज़्यादा टिपिकल बिल्कुल भी टिपिकल नहीं है, बट हम जिन क्वेश्चंस की उम्मीद करते हैं उनसे अलग आया है। तो अब आप देख सकते हो आपको किस हिसाब से अपनी तैयारी करनी है। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो आप देख सकते हो। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और वीडियो जाते जाते अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आप लोग वीडियो देखते हो बट चैनल सब्सक्राइब नहीं करते हो। तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। आपका एक सब्सक्राइब जो हमें मोटिवेट करता है नई वीडियो बनाने के लिए। तो थैंक यू।